अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाले अडयाला जेल में जमहूरियत का एक नंगा नाच हो रहा है या जमहूरियत को मौत के घाट उतारा जा रहा है। फैसला आप करेंगे। कुछ इसी तरह का जो है वो अत्याचार हो रहा है जमहूरियत के साथ। कोट लखपत जेल में अदलिया बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी है। जज साहिबान जो हैं वो बाहर आके चीफ जस्टिस साहब नारे मार रहे हैं, लेकिन हकायक कुछ और हैं। साथ साथ बात करूंगा जनाब करप्ट जेलर अब्दुल गफूर अंजुम। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन अखबार कह रहा है। इसका इमरान खान से जाती बुग़्ज़ क्या है वो खबर भी आपसे शेयर करूंगा। फिर 100 मिलियन वाली स्टोरी सुबह मैंने जिक्र किया, मैं भूल गया क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तो $100 मिलियन किस सियासी शहजादे ने क्रिप्टो में उड़ा दिए, कुछ हिंट्स ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर। और आखिर में हमाद अज़हर साहब ने फैसला कर लिया है। कुछ एक्सक्लूसिव इतलात है मेरे पास, वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगा इस मामले में। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं जनाबे वाला जेल ट्रायल से। आज इमरान खान साहब का जेल ट्रायल था। इमरान खान साहब के जेल ट्रायल में जनाबे वाला फैमिली को रोका जा रहा था। फेयर ट्रायल के कुछ बुनियादी असूल हैं, बुनियादी चीज़ें हैं फेयर ट्रायल की। मीडिया को मौजूद होना चाहिए ओपन ट्रायल में, फैमिली को, वकला को एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, लोग देख सके, इंसाफ हो ना इंसाफ होता हुआ देख सके। अडयाला जेल में एक नया सिलसिला चल पड़ा है। अडयाला जेल में कोई बंदा इजाज़तनामे के साथ जाता है तो अंदर आने नहीं दिया जाता उसको। अडयाला जेल में इमरान खान की फैमिली आती है तो उसको जाने नहीं दिया जाता, दोस्त आते हैं तो उनको जाने दिया, मर्जी के वकील अंदर जाने दिए जाते हैं। मसला क्या है? मसला यह है कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट की सारे तकरीबन सियासी लीडरान से लड़ाई, नवाज शरीफ से हुई, बेनज़ीर से हुई, फिर नवाज शरीफ से हुई, फिर बेनज़ीर से हुई, फिर जरदारी साहब से हुई, फिर नवाज शरीफ से हो गई, फिर इमरान खान से हो गई। इनमें से सारे लीडरान को एस्टेब्लिशमेंट ने रज के रगड़ा लगाया। इमरान खान साहब को भी 2 साल से जेल में रखा हुआ है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि इमरान खान से ये इतना डरते हैं, इतना तना निकला हुआ है इमरान खान से। देखिए, हमारे बड़े बड़े सीनियर साफ़ी हैं, कोई सवाल नहीं उठाता कि इमरान खान के जेल ट्रायल क्यों हो रहे हैं यार। आम अदालत में करो ना, आपके पास तो ढेरों सबूत है। उसकी तो बीवी करप्ट थी, उसके तो फराग होगी थी उसके पास, वो तो जुल्फी बुखारी करप्ट था, शहजाद अकबर बड़ा करप्ट था। तो आप ओपन ट्रायल करें ताकि सबको पता चले। आपके पास तो सबूत थे, वो हमें कहानियां सुनाई जाती थी, डीजीएमआई DI सही चले गए, उनके पास सबूत थे। किधर गए वो सबूत? एंड में आपके पास निकला इद्दत केस। मतलब इंतहाई बेवकूफ़ाना किस्म के केसेस, इंतहाई गलीज और घटिया किस्म के केसेस निकाले गए यहाँ पर। सॉरी, मेरी मूंछ मुझे लग रहा है ज़रा नज़र भी कमज़ोर है, नज़र भी कुछ नहीं है, अन्ना हो ही जा रहे हैं। मैं एक ते ए अन्ने हो गए इंतकाम दे विच, ते मैं अन्ना हो गया बिला वजह। कोई एक सबूत नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, कोई सहाफ़ी भी ये सवाल नहीं कर सकते कि जेल ट्रायल क्यों हो रहे हैं जी इमरान खान के, ये पब्लिक ट्रायल क्यों नहीं हो सकते, क्यों छुपा रहे हैं, क्यों बहनों को रोक रहे हैं? आपको क्या मसला है? मसला है खौफ। वो उसकी एक लाइन बाहर आती है, हलचल मच जाती है, कहते किसी तरीके से यार वो बस इसको तुन भी दे और पता भी ना चले। वो होती है ना इलिजिटिमेट रजीम, उनका मसला होता है कंट्रोल, किसी तरीके से कंट्रोल कर ले, हर चीज़ पर कंट्रोल कर ले, पकड़ ले, जकड़ ले। मैंने इसको पकड़ा, फिर मैंने इसको दबोचा, फिर मैंने इसको जकड़ लिया, जकड़ के लम्बे पा लिए, लम्बे पा के मुंह पे टेप बांध दी, पैरों में नासों में रुई तुन दी, आंखों में उंगलियां डाल दी, कानों में एल्फी डाल दी। फिर भी उन डरपोक रजीमों का हाल यही होता है जो हमारी इस रजीम का हाल हो रहा है। तो उधर कोट लखपत जेल में देख लें, आज पता चला जी वो नेशनल जो साइबर क्राइम एजेंसी नई बनी है, उन्होंने साफियों को बुला लिया जिन्होंने कोट लखपत जेल की रिपोर्टिंग की थी। एक्यूरेट रिपोर्टिंग नहीं की गई। जनाब, आप ओपन ट्रायल करें जज साहब, आपकी चलती नहीं है, आप उधर जाके जेल में बैठते क्यों हैं जनाब? आप कहें भाईजान मेरी अदालत लगी है, मुजरमान को लेके आए, इधर ट्रायल होगा और सारे साफियों को बुलवाया जाए। आप क्यों कंट्रोल करते हैं कि साफियों के दाखिले में पाबंदी लगी? को बताए ना कोई आकर बताएगा, वकला बताएंगे। वकील खुद जिन्होंने क्रॉस की एग्जामिनेशन किया, बुरहान मुअज़्ज़म, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ है अदालत में। आपका फैसला देख रहे हैं सारे लोग, वो मजाका खेज फैसला देख रहे हैं। इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग क्या है? फैसला आपका लिखा हुआ है। फैसले को आप वैसे इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर लें, पूरी कौम को समझ आ जाए कि आपने फैसले में किया गया है। ये नहीं यहाँ पर हमारे यहाँ पर ना षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं पुष्पा के दौर में कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म हो गया, तो जज रो रहे हैं कि हमारी देखे गलत रिपोर्टिंग हो गई। तुमने किया क्या है? बर्बाद करके रख दिया। या अफरीदी कह रहे हैं मैं दलेर जजों के साथ खड़ा हूँ। दलेर जज बेचारे सारे घबराए फिर हुए कि यार ये जज को पता ही है हमारे साथ खड़ा है, ठीक है। वो छुपते फिर रहे हैं कि यार हमारे साथ आके ना खड़ा हो जाए, हम बदनाम हो जाए। आज पता चले सुप्रीम कोर्ट में जजों को 0 मीटर गाड़ियां मिल गई हैं जनाब। कौम, क्योंकि हम एक इंतहाई अमीर मुल्क है, हमारे पास पैसा इतना ज़्यादा है, इंसाफ मिले ना मिले गाड़ी ज़रूर मिलनी चाहिए। 5 महीने 3 को गाड़ी मिलनी चाहिए जनाब,
हैं जी। तो ये कहानी चल रही है। खैर आगे चलते हैं जनाबे वाला। हमारे एक जेलर साहब हैं, पीटीआई भी एक अजीब सी जमात है, वो इतनी अजीब जमात है कि इससे ज़्यादा अजीब जमातें जो हैं अब वो बनना ख़त्म हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ जनाबे वाला, इमरान खान ने ट्वीट में इसका नाम दे दिया कि जनाब ये जो जेलर है ना, ये बड़ा कोई करप्ट आदमी है जी, जेलर अब्दुल गफूर है। अच्छा, अब इसकी तस्वीर कोई नहीं थी भाईजान, लम्हे लगे लम्हे, मैं इसका खुद गवाह, में देखता रहा, लम्हे लम्हों में ऐसे 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 करके इसकी तस्वीर निकाली, ना सिर्फ बल्कि जेलर साहब का पूरा शजरा नसब, जेलर साहब की भाईजान क्या कुछ नहीं इन्होंने निकाल दिया, इतना कुछ निकाल दिया कि जेलर साहब को खुद भी नहीं पता था कि इतने जो है गहराइयों में मेरे अंदर तक समा जाएंगे तहरीक इंसाफ वाले। और आज तो उन्होंने ये भी बता दिया कि जेलर क्यों इमरान खान का इतना दुश्मन है। खबर यह है कि जी ये अब्दुल गफूर अंजुम साहब जेल सुपरिटेंडेंट थे, इन्होंने करप्शन चार्जेस इनके ऊपर थे। 2020 जुलाई में इनको 90 दिन के अंदर 90 रोज के लिए सस्पेंड किया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में होते थे। इनके ऊपर चार्जेस थे करप्शन, मिसकंडक्ट, इनएफिशिएंसी एंड नेग्लिजेंस। ठीक है, जेल में जो बलवा हो गया था गुजरात वाली जेल में। इंक्वायरी कमेटी ने एविडेंस किया था कि जनाब ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हो रही है, जिसमें एक्सटॉर्शन ऑफ मनी फ्रॉम इनमेट अकाउंट्स, यानी कि ये जनाबे वाला उनके पैसे खा जाते थे कैदियों के। ठीक है, पर्टिकुलरली दोज ऑन डेथ रो, जो बेचारे सजाए मौत के कैदी थे उनके पैसे छिक जाते थे ये अब्दुल गफूर अंजुम साहब। और ये इमरान खान के दौर में इसको सस्पेंड किया गया। ठीक है, डिडक्टिंग अमाउंट फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी अकाउंट्स एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फॉर वेरियस फेवर्स, ब्राइब रिश्वत भी लेते थे जनाब ये हजूर वाला। अ केस वाज आल्सो लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम एंड अदर ऑफिशियल्स एट सिविल लाइन पुलिस स्टेशन इन गुजरात बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट बाय डिप्टी सुपरिटेंडेंट। फिर इसके बाद जनाबे वाला वो काफ़ी सारी चीज़ें इनकी चली आ रही। अंजुम साहब ने जनाबे वाला एक वो डाला था कि जी हम इनको बड़ी प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्लियर होता है ना, ये अब्दुल गफूर अंजुम साहब, ये मसला होता है ऐसी इलिजिटिमेट रेजिम्स का। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे अफसरान चुन चुन के लगाए गए जो नाअहल थे, नालायक थे। करप्शन इंक्वायरी थी, लाहौर में एक बड़ा अफसर बना फिरता है पुलिस का, मैंने खुद फाइलें देखी हुई हैं करप्शन की उनकी, और उनके महकमे की फाइलें देखी हैं। सीसीटी वाले जो चट्टा साहब हैं, सीसीडी वाले चट्टा साहब की नैब इंक्वायरी जरा खोल के देखिए, आपको पता चलेगा किस कदर करप्ट आदमी थे, कितने अरबों रुपए का घोटाला करके अमेरिका भाग गए थे और फिर किस टर्म्स पे ये पाकिस्तान वापस आए थे, चार्ज दोबारा संभाला था और दोबारा एक ऑनेस्ट अफसर बन के। तो जनाबे वाला ये अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी को पूरे एयरपोर्ट में घुमाते रहे थे और हमें रुला दिया था इन्होंने। हम कह रहे थे भाई हमें बॉडी ले जाने दो, ये हरकतें मत करो। मैंने इसको खुद कहा था, तुम अरशद के जानने वाले शायद उसके क्लास फेलो हो, कोई हया कर लो। और ये सी करके सर हिला रहा था, ये क्या चट्ठा उसका नाम है, बस चट्ठा ही है। तो ये सीसीटी के जो आजकल सरबराह हैं, तो इसी किस्म के सारे अफसरान उठा उठा के लाए जाते हैं। यही मसला होता है इन रेजीम्स का जनाबे वाला। अच्छा जी, 100 मिलियन का क्रिप्टो शहजादा, मैं देख रहा था काफी सारी चीजें जनाबे वाला। तमाम तर इशारे साबित करते हैं एक साहब थे जो दुबई में रहा करते थे, जो टावर शावर, लग्जरी कार्स, पेंटिंगों शेंटिंगों के शौकीन हैं। पैसे उन्होंने डुबोए हैं क्रिप्टो में। वो साहब पाकिस्तान है, बड़े बड़े लोगों से मिले, इनको भी क्रिप्टो के सुहाने सपने दिखाए, हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं आजकल यहाँ पर। दुबई वापस नहीं जाते। आज से चंद माह पहले एक साहब ने मुझे बताया था कि जनाबे वाला ये दुबई वापस इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर अरबियों के पैसे डुबो आए हैं। और पिछे पिछे फिरते कि चोरी साहब साढ़े पैसे तो कड्डो, तुसी सवेरे सवेरे तुसी ताड़े अब्बा जी डिप्रेशन दी दुआवां ट्वीट करते हैं। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इशारा उसी तरफ जा रहा है। मैं पहले दिन से कहता हूँ ये क्रिप्टो का जो फ्रॉड है बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत ही बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। लेकिन जो ताकतवर अफराद है उनको बड़ा इंटरेस्ट है इस क्रिप्टो में, तो लेट्स सी क्या होता है। इशारा मैंने आपको दे दिया। आखिर में आ जाते हैं हमाद अज़हर साहब। एक बाबा है खप्ती साहब, मखबूतुल हवास कहते हैं इसको, लेकिन चावा पंजाबी में कहते हैं, आसान लफ्ज़ चावा। वो साफ़ी कहता है अपने आप को, मुख्तलिफ चैनलों पे भी आता है। उसने कहा जी हमाद अज़हर तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहे हैं, नून लीग में जा रहे हैं। बेसिस क्या बनी जी? बेसिस ये बनी कि मरियम औरंगजेब साहिबा हमाद अज़हर के घर सबसे पहले पहुंच गई जी। उन्होंने अफसोस किया। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने यह किया कि इसमें हमाद अज़हर का इतना किरदार नहीं है। वैसे मैं ऑनेस्टली आपको ये बताऊँ, हमाद अज़हर बड़ा हार्ड लाइनर रहा है। किरदार इसमें मियाँ अज़हर साहब का है कि उनको सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दूसरी चीज़, मरियम औरंगजेब हमाद अज़हर साहब के घर क्यों गई? क्योंकि मरियम औरंगजेब हमाद अज़हर साहब की बहन की क्लास फेलो हैं बचपन की। तो वो हमाद अज़हर के लिए नहीं गई थी, वो अपनी दोस्त के लिए उनके घर पे गई थी। इसलिए शायद इनके घर पे सख्ती, क्योंकि इनको पहले इनके घर वालों को बड़ा जलील किया गया, छापे मारे गए।
बड़ा घटिया ट्रीटमेंट किया गया है। तो मैंने हवाद अजहर क्योंकि अपने वालिद के आने वालों पुरसा देने में मसरूफ़ हैं, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, बड़ा सैड ट्वीट था वो। उससे बहुत सारे लोग कह रहे थे सरेंडर करने लगे, ये करने लगे। मेरी इतला के मुताबिक ये हिफाजती ज़मानत दायर करेंगे, वो भी पेशावर में, उसके बाद यहाँ पर आके केसेस लड़ना शुरू करेंगे। वकला की एक टीम तश्कील दे दी गई है जो लीड करेंगे, और वो तहरीक इंसाफ छोड़कर नहीं जा रहे। उनको नून लीग जरूर ऑफर करना चाहेगी, लेकिन अपने वालिद की जगह पे जो बाई इलेक्शन होगा उसमें कैंडिडेट होंगे हमाद अजहर साहब, ग्राउंड पे आके मुकाबला करेंगे। जो उन्होंने कहा मैं अदालतों में पेश होऊंगा, वो भी इस वजह से उसके बैक ऑफ द माइंड यही है कि ये अब इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो हजरात आपको ये खबरें दे रहे हैं कि हमाद अजहर की जेब में 2 टिकट है, 3 टिकट है, कबूतर है, टोपी है, उनको कहें तुसी बड़े फुदू साफी हो। फिलहाल के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, गर्मी बड़ी ज़्यादा हो गई है। तो हम चलते हैं, हो सकता है रात को इमरजेंसी वीलॉग करना पड़ जाए। कोई 16 लाख का 36 लाख का फ़ोन है, तो वो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग आ रही, तो अपडेट्स किसी भी टाइम आए जाते हैं। फिलहाल के लिए लेकिन दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।